यमुना नदी की लहरें उस रात कुछ अलग ही अंदाज में बह रही थीं, जैसे वे भी किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हों। साल था 1631। मुगल सम्राट शाहजहां दक्कन के युद्ध से लौट रहे थे। विजय की खबरें आ रही थीं, लेकिन किस्मत किसी और युद्ध की तैयारी कर चुकी थी। रास्ते में ही एक संदेश आया, हुजूर, बेगम साहिबा की हालत नाजुक है। शाहजहां का दिल कांप उठा। बेगम साहिबा, मुमताज महल, उनकी रूह, उनका प्यार, उनका सुकून। जब शाहजहां बुरहानपुर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुमताज महल दुनिया छोड़ चुकी थी। शाहजहां अपने जीवन में पहली बार टूट गए। इतिहास कहता है, उस दिन बादशाह के बाल कुछ ही घंटों में सफेद हो गए। वो शव के पास घंटों बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, आंसू भी नहीं बहे, बस देखते रहे। और फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, मैं उसकी याद में ऐसा मकबरा बनवाऊंगा जो दुनिया ने कभी न देखा हो। यही वाक्य ताजमहल का जन्म था। मुमताज महल कोई साधारण रानी नहीं थी, वो शाहजहां की आत्मा थी। जब शाहजहां शहजादा खुर्रम थे, उन्होंने मुमताज को देखा और उसी पल दिल हार बैठे। वो युद्ध में साथ जाती थी, राजनीति समझती थी, गरीबों के लिए दरबार में आवाज उठाती थी। 14 बच्चों की मां बनने के बाद भी उन्होंने कभी शाहजहां का साथ नहीं छोड़ा। उनकी मौत शाहजहां के लिए मौत से भी बड़ी थी। शाहजहां ने ऐलान किया, मैं ऐसा मकबरा बनवाऊंगा जो जन्नत की धरती पर उतरा हुआ लगे। ताजमहल सिर्फ कब्र नहीं होना था, वो प्यार का मंदिर होना था। आगरा को चुना गया, यमुना नदी के किनारे, जहां पानी, शांति और आकाश एक साथ मिलता है। शाहजहां ने फरमान जारी किया, ईरान से वास्तुकार, तुर्की से संगमरमर तराशने वाले, समरकंद से नक्काशीकार, भारत से कारीगर। करीब 22,000 कारीगर और 1,000 हाथी इस निर्माण में लगे। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया, हाथियों पर लादा गया, हजारों किलोमीटर से। हर पत्थर जैसे किसी की मोहब्बत ढो रहा हो। नींव डालते समय यमुना की मिट्टी इतनी नरम थी कि पहले लकड़ी के खंभे गाड़े गए। कई सालों तक सिर्फ नींव बनाने में लगे। कहते हैं, ताजमहल को इस तरह बनाया गया कि सुबह गुलाबी लगे, दोपहर दूध जैसा सफेद, शाम सुनहरा और रात चांद जैसा नीला। ये मुमताज के जीवन के अलग अलग रूपों का प्रतीक था। ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें जड़ी गईं, लेकिन आश्चर्य ये था कि ऊपर की आयतें नीचे की आयतों से बड़ी बनाई गईं, ताकि नीचे से देखने पर सब बराबर लगे। ये था मुगल वास्तुकला का जादू। ताजमहल में कोई पेंटिंग नहीं, हर फूल पत्थरों से बना है। नीलम, माणिक्य, फिरोजा, पन्ना जड़े गए। इसे कहते हैं पियत्रा ड्यूरा कला। ताजमहल बनने में लगे 22 साल। 1653 में जाकर पूरा हुआ। हर दिन हजारों हथौड़े चलते थे, लेकिन आवाज में किसी मंदिर की घंटी जैसा सुकून था, क्योंकि ये प्यार बन रहा था। ताजमहल पूरा हुआ, लेकिन शाहजहां की जिंदगी नहीं। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। वहां एक खिड़की थी जहां से ताजमहल दिखता था। शाहजहां रोज वहां बैठकर मुमताज की कब्र देखता था और रोता था। 8 साल तक वो उसी खिड़की से ताजमहल को देखते रहे। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई और उन्हें मुमताज के पास ताजमहल में दफनाया गया। 2 कब्रें एक दूसरे के पास, जैसे मौत भी उनकी मोहब्बत को अलग न कर पाई। ताजमहल सिर्फ इमारत नहीं, ये एक पति का आंसू है, एक प्रेमिका की याद है, एक बादशाह की मोहब्बत है और इंसानियत की सबसे खूबसूरत कहानी है। आज दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन वे सिर्फ पत्थर नहीं देखते, वे प्यार को देखते हैं।